हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। इंटरफियरेंस, ठीक है। एक प्रोसेस हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, तो अब टाइम हो गया है जो वेव ऑप्टिक्स में मतलब कि लाइट जो वेव वेव नेचर जो दिखाती है उसका जो दूसरा बिहेवियर है वो स्टडी करने की, और वो है डिफ्रैक्शन। कौन सा? डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, डिफ्रैक्शन। ओके, समझ में आया बच्चों? आपको क्या हमें स्टडी करना है बच्चों? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, आप बोलोगे सर लाइट इज अ ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और आप क्या बोल रहे हो? बेंडिंग ऑफ लाइट। यस, लाइट कैन बेंड। दूसरा स्टेटमेंट भी कंट्रोवर्सी। लाइट कैन बेंड। लाइट क्या कर सकती है? बेंड कर सकती है। ओके, बट व्हेन it has some what you can say that appropriate condition. Appropriate condition. ओके, कोई appropriate condition होगी तब ही बेंड होगी, अदरवाइज लाइट बेंड नहीं होगी। ठीक है, when we are looking any object, when we are looking any object from window, ठीक है, विंडो से कोई ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, और फ्रॉम ओपन डोर, ओपन डोर एट दैट टाइम लाइट considered light considered to be traveling in the straight line, considered to be traveling in straight line। ठीक है, विंडो में से जब देख रहे हो तब आप क्या बोलोगे कि लाइट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हम कौन सी कंडीशन, ये अप्रोप्रिएट कंडीशन कौन सी है? व्हेन लाइट इज लीकिंग, लीक हो रहा है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं। लीकिंग फ्रॉम वेरी वेरी थीन स्लिट। वेरी वेरी थीन स्लिट कहने का मतलब क्या है? सोचो कि ये बॉक्स है। क्या है ये? बॉक्स। ठीक, इस बॉक्स के अंदर हमने ऑलरेडी एक बल्ब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बल्ब। और यहाँ पर मैं छोटी सी, ये पूरा बाकी का सब ओपेक है। ये जो मैंने छोटा सा मैंने ये ड्रॉ किया ना, ये तो मैंने बहुत बहुत मोटा कर दिया, इससे भी छोटा, इससे 10 गुना छोटा, ऐसा मानो। ठीक है, या अगर इतना छोटा भी मान लोगे तो भी चलेगा। तो इसमें से जब पास होगी वेरी वेरी थिन स्लिट, व्हेन लाइट इज लीकिंग, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ लीकिंग मतलब कि इससे बाहर निकल रही है। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन is clearly observed। diffraction is clearly observed। ठीक है, एक काम करो, अभी ये वीडियो देखना बंद करो और क्या करो कि जो टॉर्च है, टॉर्च, ठीक है,
आज तो हम मतलब कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। टॉर्च है, तो टॉर्च से आप देखना, क्या देखना कि लाइट का पाथ कैसा है, रात को देखना। तो क्या वो लाइट एग्जैक्टली ऐसे ट्रैवल करती है बच्चों? क्या एग्जैक्टली ऐसे ट्रैवल करती है? अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो इसका मतलब क्या, वो एग्जैक्टली ऐसे ट्रैवल करती है? नहीं बच्चों, वो थोड़ा सा ऐसा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे ट्रैवल करती है। समझ में आ रहा है आपको लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है? थोड़ा सा ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ऐसे नहीं जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। लाइट कैसे जा रही है? ऐसे। ओके, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? हाँ, एक चीज और क्या, सनलाइट में आप अपनी परछाई देखना। सनलाइट में क्या देखना? आप अपनी परछाई देखना, अच्छी तरीके से देखना कि ये जो सोचो कि ये, अच्छा टॉर्च में भी आप ऐसा देख सकते हो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है और आप यहाँ पर किसी स्क्रीन के ऊपर आप उसकी परछाई देख रहे हो, तो आपको वो परछाई एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगी, मतलब कि ऐसे शेप तो ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो बाउंड्री है ना बच्चों, ये बाउंड्री आपको शार्प नहीं दिखाई देगी, शार्प नहीं दिखाई। आप देखो, अभी मान नहीं ले रहे हो, एक काम करो, आप ट्राई कर लो, आपको ये बाउंड्री शार्प नहीं दिखाई देगी। ये क्यों नहीं दिखाई देगी? इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्रैक्शन। अगर अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट गई वो डायरेक्टली यहाँ पे आती, तो हमें एग्जैक्ट शेप मिलता, एग्जैक्ट। लेकिन इसका यहाँ क्या हुआ, जैसे लाइट आई तो यहाँ से थोड़ी बेंड हो गई, मतलब कि ऑब्जेक्ट के आगे भी थोड़ी चली गई। तो इसका मतलब जो हमें लाइट का जो, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो पूरा शेडो मिलना चाहिए था ना, वो पूरा नहीं मिला, उससे थोड़ा सा कम मिला। थोड़ा सा हमें क्या मिला कि जैसे वो ब्लर शेडो मिला। कैसा मिला? ब्लर। सनलाइट में आप देखना, सनलाइट में आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। आप अपनी फिंगर का शेडो देखना, ठीक है, किसी स्क्रीन में कि कैसा दिख रहा है। आप फिंगर को जितना पास लेके जाओगे ना, जितना पास, किसके पास? स्क्रीन के पास, सन के पास नहीं बच्चों, स्क्रीन के पास जितना लेके जाओगे, मैं आपको इसको इरेज कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनो, जितना आप स्क्रीन के पास लेके जाओगे उतना वो शेडो है ना, वो आपको क्लियर दिखेगा। कितना कैसा दिखेगा? क्लियर। लेकिन जब थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तब वो क्लियर दिखना बंद हो जाएगा और वो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों? ब्लर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्क्रीन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वही। तो यहाँ पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ये सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो सीधी यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट शेडो दिखता, ठीक, क्या दिखता मुझे? कम, अरे यार मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, अब सोचिए ना, कंप्लीट शेडो दिखता। लेकिन जो ये लाइट आ रही है ना बच्चों, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो लाइट आ रही है ना, वो यहाँ से आके थोड़ी अंदर की साइड बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंदर की साइड थोड़ी सी बेंड। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड वाला, जो एज वाला पार्ट है ना, ये अपना शेडो एग्जैक्ट शार्प जनरेट नहीं कर पाएगा। ये बेंडिंग ही है, वही वही जो है मैं बोलना चाहता हूँ कि बेंडिंग ही है जो शार्प शेडो जनरेट करने नहीं देता, ठीक है। और ये जो बेंडिंग मैं बोल रहा हूँ, जो आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, शायद आपने ऑब्जर्व किया भी होगा, इट इज नथिंग बट, व्हाट इज दैट? इट इज नथिंग बट डिफ्रैक्शन, ठीक है। जो ये प्रूव करता है कि लाइट क्या है? वेव। अगर पार्टिकल होता तो वो पार्टिकल बेंड नहीं होता, वेव है इसीलिए बेंड हो रही है। तो इसका मतलब ये है दैट यस, लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है बच्चों? वेव, ठीक है। हाँ, इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम ऐसा प्रूव भी करेंगे दैट लाइट इज नॉट अ वेव, इट इज अ पार्टिकल। तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हो गए, क्या क्या आपको लाइट पार्टिकल बोलनी है कि वेव बोलनी है? तो देखो, अभी तो दोनों नेचर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल। ओके, खैर अभी डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कब डिफ्रैक्शन होगा, ऐसी कौन सी अप्रोप्रिएट कंडीशन है। सबसे पहले तो लिखिए,
consider a tray filled with water and a wooden slab as shown in figure। ठीक है, आपको पढ़ना है इसलिए मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ ऐसा। ठीक है, वरना डायरेक्ट एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सी दिस इज अ ट्रे, ओके, और इसमें पानी भरा हुआ है और मैं यहाँ पर एक वुडन स्लैब में कंसीडर कर रहा हूँ। ये क्या है बच्चों? एक वुडन स्लैब। ठीक है, ओके। अब मैं इस पे टैपिंग कर रहा हूँ। टैप वुडन स्लैब कंटिन्यूअसली। आप टैप करोगे तो यहाँ पर पानी में वेव क्रिएट होगी। ठीक है, टप 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 ऐसा करना है, इसको टैप करना है, ऊपर से मारना है धीरे से, तो वेव जनरेट होगी। तो वेव जो जनरेट होगी उसका वेव फ्रंट कुछ इस तरह होगा। वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, जो कि प्लेन वेव फ्रंट होगा और कैसे ट्रैवल कर रहा होगा, ऐसे। ओके, ये थी सिचुएशन नंबर 1। ओके, फिगर 1 ऐसा बोल देते हैं। चलो, इतना समझ में आया। धीरे धीरे समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, पहले थोड़ा सा आपको फीलिंग तो आ जाए बेंडिंग का, बाद में हम डिफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज वो सब देखेंगे। पहले आप बेंडिंग का थोड़ा फील तो लो। ठीक, अभी ये वुडन फिर से सब कुछ वैसा ही पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ऑब्स्टेकल लगाए हैं। क्या लगाया है? 2 ऑब्स्टेकल। और अभी मैं इसको टैपिंग कर रहा हूँ। इसको तो टैपिंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेव फ्रंट जनरेट होंगे। ठीक है, जो कि कहाँ जा रहे हैं? आगे। लेकिन जैसे ही वो वेव फ्रंट यहाँ आएंगे तो वो वेव फ्रंट थोड़े से बच्चों क्या हो जाएंगे? आपको क्या लगता है क्या हो जाएंगे? थोड़े से बेंड हो जाएंगे। और आप इसको देखो, आप अपने आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। आप ऑब्जर्व करना, तो ये जो है ये बेंडिंग हो गया और अब ये यहाँ ऐसे आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अब ये वेव ऐसे आगे बढ़ रही है। तो वेव फ्रंट पहले स्ट्रेट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एज आई ना वहां, यहाँ पर देखिए एज आई। ठीक है, तो वहां से निकलते टाइम ये पहला जो केस है विंडो जैसा बोल सकते हो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखो ये छोटा सा गैप है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी बैंड हुई तो ऐसी गई। समझ में आया? ये फिगर नंबर 2 है। ओके, लेट वी प्लेस some obstacle let we place some obstacle in path of wave, in path of waves। ओके, तो इससे क्या हुआ? therefore bending in wave is observed, bending in wave is observed, ऑब्जर्व हुआ। ओके, ठीक है। अभी तीसरा केस अच्छी तरीके से देखिए। तीसरा केस ऐसा है कि ये तो मैंने जो पहले लिया था वैसा ही ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, आप अच्छी तरीके से देखिए। क्या किया मैंने, आप खुद ही बोलिए। ये किया मैंने, थोड़ा सा ये जो बीच का गैप है उसको मैंने कम किया, जिसकी वजह से जो बेंडिंग हुआ ना बच्चों, वो बेंडिंग ज्यादा हुआ। कैसा हुआ? ज्यादा।
कैसा बेंडिंग, ज्यादा बेंडिंग हुआ। ओके ओके, सो यहां पर मैं दूसरा लिख देता हूं, बेंडिंग इज मोर व्हेन स्लिट साइज, बीच का जो गैप है ना उसको स्लिट बोलेंगे, व्हेन स्लिट साइज गेट डिक्रीज्ड। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि इट इज ऑब्जर्व दैट, देखो यहाँ लिखी, चलो मेरे साथ लिखते चलो, इट इज ऑब्जर्व दैट बेंडिंग proportion of light, bending proportion of light depends on lambda by d। ओके, लैम्बडा क्या है, तो देखिए ये दो वेवफ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये है लैम्बडा, ये दो वेवफ्रंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये है लैम्बडा, ये भी क्या है लैम्बडा। ठीक है, और डी क्या है, तो डी देखिए मैं दूसरी कलर की इंक यूज करूंगा, डी है ये, ठीक है, स्लिट विड्थ दोनों लिख देता हूं मैं यहां पर। इट इज ऑब्जर्व दैट बेंडिंग प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा बाय डी। यहाँ पर लेमड़ा क्या है बच्चों, लेमड़ा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। अच्छा लाइट नहीं लिखते, वेव, ईएम वेव या कोई भी वेव आप ले सकते हो, ईएम वेव भी नहीं, वेवलेंथ ऑफ वेव। और डी, डी क्या है, स्लिट विड्थ, डी इज द स्लिट विड्थ। ओके, अभी देखिए दूसरा क्या डिपेंड्स, कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, लेमड़ा बाय डी, सॉरी लेमड़ा बाय डी नहीं, सॉरी लेमड़ा बाय डी मत लिखो, राइट, डिफ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा बाय डी। क्या बात, कहने का मतलब लेमड़ा बाय डी जितना ज्यादा उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा, और लेमड़ा बाय डी जितना कम उतना डिफ्रैक्शन कम। समझ में आया, लेमड़ा बाय डी जितना ज्यादा उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा, बेंडिंग ज्यादा। ओके, lambda light is much less than lambda sound। ठीक है, लाइट की वेवलेंथ साउंड की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम है। इसकी वेवलेंथ आपको पता है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम है, और इसकी तो कुछ मीटर में है। ठीक है, या तो सेंटीमीटर में ऐसा बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी हो गई साउंड की वेवलेंथ। Therefore what you can say, therefore lambda by d, okay, light is much smaller than lambda by d for sound। ठीक है, अगर आप ये विंडो देख रहे हो तो विंडो में से लाइट भी आ रही है और साउंड भी आ रहा है, तो डी दोनों के लिए कैसा हुआ, सेम, लेकिन लाइट के लिए वेवलेंथ बहुत कम और साउंड के लिए वेवलेंथ बहुत ज्यादा। और जैसा कि हमने बोला ये प्रोपोर्शनल है, ये ज्यादा तो डिफ्रैक्शन ज्यादा, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, therefore diffraction of light, diffraction of light is much smaller than diffraction of sound। साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है किससे, लाइट से। और अगर अच्छी लैंग्वेज में लिखो, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर देन बेंडिंग ऑफ साउंड।
साउंड के बेंडिंग से ये बहुत कम है, इसीलिए therefore we can listen sound of person behind a wall, okay, but can't see the person. क्यों? क्योंकि देखो ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर दूसरा पर्सन खड़ा है, ठीक है। तो ये जो बोलेगा ओए भाई, तो ये सुनेगा हेलो, ये जो बोलेगा ये सुन लेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, बीच में दीवार है फिर भी ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी कर रहा है, क्या ये इसको दिखेगा? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट। जोक सपाट, ओके। अच्छा है लाइट बैंड इतनी नहीं होती। देखो आवाज सुनाई देती है लेकिन हम देख नहीं पाते, ठीक है। तो समझ में आया ना क्यों? क्योंकि साउंड बैंड कर सकता है, साउंड कैन बैंड, बट लाइट कैन नॉट बैंड फॉर अ लार्ज एपरेचर। और यहाँ पर जितनी तेजी से साउंड बैंड कर सकता है उतनी तेजी से लाइट बैंड नहीं कर सकती। इसीलिए तो हम ऐसा बोलते हैं रेगुलर लाइफ में, क्या? that light travels in the straight line while sound cannot travel in the straight line, means it is traveling but it can bend also। देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल देखने को मिला, अच्छी तरीके से समझ में आया आपको कुछ? ओके। अब हम जो देखने वाले हैं वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। प्लीज गिव हेडिंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले जो हमने देखा था वो था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फ्रॉनहोफर, या तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। हमें यहाँ पर किसी और वेव के साथ कुछ नहीं करवाना, हमें एक ही वेव कितनी बेंड करती है वही हमें देखना है। कहने का मतलब क्या है? देखिए सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, ठीक है, मैं उसको एक लेंस के फोकस पे रखता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो ये लाइट आएगी बच्चों, ऐसे लाइट आएगी, मतलब कि उसका वेव फ्रंट पहले कुछ इस तरह होगा, ठीक है, वो हो जाएगा पैरेलल। कैसा हो जाएगा? पैरेलल, बिकॉज इट इज एट द फोकस। तो यहाँ पर जो ये वेव फ्रंट होगा ये कैसा होगा? अब ये वेव फ्रंट ऐसा होगा। अब ये वेव फ्रंट ट्रैवल करता हुआ, वेव फ्रंट ट्रैवल करता हुआ एक ऐसी जगह पर जा पहुंचेगा जहां पर क्या है? स्लिट है। जहां पर क्या है? स्लिट है, ठीक है। तो स्लिट है तो वो यहां से क्या होगा बच्चों? यहां से बेंड होगा। यहां से क्या होगा? बेंड। और बेंड होता हुआ कहां पे जा पहुंचेगा? स्क्रीन पे। ये क्या है? स्क्रीन, ठीक है। ये जो स्लिट है ये विड्थ कितनी है बच्चों? डी। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्स लिए थे, उनके बीच का डिस्टेंस क्या लिया था? डी। यहाँ पर एक ही स्लिट है जिसकी विड्थ कितनी है? डी, स्मॉल डी। फिर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कैपिटल डी लिया था, यहाँ पर भी कैपिटल डी लेंगे। हमें यहाँ पर क्या डिटेक्ट करना है, समझ में आया ना आपको कि लाइट कितनी बेंड हो रही है? आपको क्या लगता है ये जो लाइट आ रही है उसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पर होगी? यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बोल देता हूँ सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, फिर थोड़ी कम, फिर और इंटेंसिटी, फिर ऐसा 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 आपको दिखने को मिलेगा। आप एक काम करना, रूम बंद करके बत्ती बुझा के टॉर्च करना, ठीक है। तो टॉर्च में आपको ऐसा दिखाई देगा कि बीच में थोड़ा सा कैसा है, ब्राइट है,
फिर थोड़ा सा डार्क देखने को मिलेगा, फिर ब्राइट और डार्क ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बीच का जो ब्राइट होता है ना, बीच का, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद में थोड़ा सा ब्लैक जैसा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट मिनिमम। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्राइट देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा फिर से ब्लैक देखने को मिलता है रिंग जैसा, तो उसको बोलते हैं सेकंड मिनिमम। ठीक है, देखो ऐसे तो फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, वैसे कई सारे होते हैं, लेकिन ये सेंट्रल मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी होती है ना बच्चों, किसकी? सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी, क्या बात है, बहुत सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी, वो हैप्पीडेंट वाली इंटेंसिटी के आजू बाजू का कोई दिखेगा भी नहीं। ये सेकंड मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, इसकी तो कुछ औकात ही नहीं है किसके पास, ये सेंट्रल मैक्सिमम के पास, इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। आप अगर देखोगे तो आपको तो सिर्फ एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, वो ब्राइट स्पॉट क्या है पता है आपको? ये सेंट्रल मैक्सिमम है। अगर आप टॉर्च लेके देखोगे कुछ, तो देखो टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च, ये टॉर्च होगी बच्चों, ये हो गई टॉर्च बच्चों, ये हो गई टॉर्च, यहाँ पर ये सर्कुलर हो गया, समझ में आया? यहाँ पर आपका बल्ब है, ऐसा हो गया टॉर्च। सोचिए, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिला, आपको बीच में ब्राइट देखने को मिलेगा। आप अच्छी तरीके से अगर देखोगे बच्चों, एक काम करो, तो फिर टॉर्च को बहुत ही वॉल के पास लेके जाओ, ठीक है, और फिर धीरे धीरे दूर लेके जाओ और ऑब्जर्व करना शुरू करो। देखो ऑब्जर्व करोगे तभी विश्वास आएगा, वरना तो रटा रटाया तो आपको पता ही है कि कैसा रहता है। जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिकल जितना आपको देखने को मिलेगा, उतना आप विश्वास करोगे, अदरवाइज आप बोलोगे कि सर आप तो फेंकते रहते हो। ओके, कोई बात नहीं। तो ये जो डिफ्रैक्शन है जिसमें एक ही स्लिट है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें इस स्लिट का जो विड्थ है वो क्या है? डी, और इस स्लिट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी, कैपिटल डी। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से? यहाँ पर सबसे सेंटर में क्या देखने को मिलता है? सेंट्रल मैक्सिमम, फिर फर्स्ट मिनिमम, फिर फर्स्ट मैक्सिमम, ऐसा देखने को मिलता है। अब ये क्यों देखने को मिलता है, किसकी वजह से ऐसा हुआ कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी आई, बाद में इंटेंसिटी कम हो गई, बाद में थोड़ी सी इंटेंसिटी हुई। ठीक है, ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए। देखो यहाँ पर बेंड हो गया, और ये बेंडिंग क्या है बच्चों? इट्स बेंडिंग इज नथिंग बट, बेंडिंग जो है ये आपको दिख रहे है ना, इट इज नथिंग बट डिफ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन का आइडिया आज आपको आया है, बेंडिंग ऑफ लाइट थोड़ा सा आइडिया आया, लाइट क्यों बेंड होती है ये भी पता चला। ठीक है, क्यों बेंड होती है? क्योंकि उसकी जो लेमड़ा बाई डी रेशियो है, वो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि ये बहुत कम हो, थोड़ा बढ़ जाए, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस डी को कम करना पड़ेगा। डी को कम करना का मतलब क्या है कि स्लिट बहुत ही छोटी सी, इसमें से लाइट जाए तो ये बेंड होगी। ठीक है, अब बच्चा आप छोटे से होल में से जब लाइट आ रही होती है ना पूरे रूम में, तो वो उस होल से आपको ऐसा दिख रहा है कि लाइट जैसे ऐसे ऐसे इधर जा रही है। या तो फिर एक दूसरी बात, ये पूरी ब्लैक डिश है, ये पूरी क्या है? ब्लैक। ठीक है, और पीछे से लाइट लगा दो, इसके पीछे आप आगे खड़े हो, पीछे से लाइट लगा दो, आपको ये जो पूरी जो डिश की बाउंड्री है ना, ये आपको ब्राइट नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? ब्राइट। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। इसे कोरोना कहते हैं, और डिजीज वाला नहीं, इसके कोरोना कहते हैं। ठीक है, ब्राइट डिस्क आपको नजर आएगा, अंदर ब्लैक, ये वाला ब्लैक, लेकिन ये जो देखिए मैं रेड कलर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बच्चों? रेड। इतना अच्छा, रेड नहीं हुआ? अब शायद होगा। हाँ, ये इतनी आपको ब्राइट नजर आएगी। क्यों? क्या इस पे लाइट गिर रही है? नहीं, लाइट बैंड हो रही है इसलिए, क्योंकि लाइट तो उसके पीछे है। ट्राई करके देखो, तब समझ आएगा। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।